हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, तो ऑफलाइन काउंसलिंग स्केड्यूल जो है वो निकाल दिया गया है या एचपीटीयू की तरफ से। तो आपकी जो नोटिफिकेशन वो डिक्लेयर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ कोर्सेज की जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जा रही है, बट कुछ कोर्सेज की जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन कंडक्ट करवाई जा रही है। तो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन कंडक्ट करवाई जा रही है, हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, आपका वेन्यू क्या रहेगा, कहाँ जाकर जो है आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है दोस्तों। तो हम पहले कोर्सेज की बात कर लेते हैं। अगर आप बीसीए बीबी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आपने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन कंडक्ट करवाई जा रही है। इसी के साथ बीएससी एचएमसीटी वाले, एमबीए टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट वाले, एमएससी एंड योगा वाले, डी फार्मा वाले, अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एचपीटीयू के अंडर किसी भी कॉलेज में, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन कंडक्ट करवाई जा रही है। इसके अलावा जो कोर्सेज है जैसे कि बीटेक, बी फार्मेसी, उनकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जा रही है। पूरा डिटेल में बताऊंगा, आपने हर एक चीज़ को ध्यान सुनना है कि कब आपने जाना है, किस दिन आपकी काउंसलिंग होगी। सबकी अलग अलग दिन में होगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि सबकी एक ही साथ होगी, नहीं। बीसीबी वालों की अलग होगी, बीएससी वालों की अलग होगी, अलग अलग टाइम टेबल दिया होगा, अलग अलग स्केड्यूल बनाया गया होगा। तो मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, तो आप लास्ट तक देखिएगा। साथ में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी एचएमसीटी, अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट, यानी कि आपने एंट्रेंस दिया है, उसकी बेसिस पर आपने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, साथ में +2 के बेस पर, यानी कि ऑफलाइन मोड में जो है आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है। वेन्यू क्या रहेगा, ठीक है। एक की कॉलेज है राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा भगवान, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। इसी के साथ दूसरा जो आपका वेन्यू रहेगा, केसी इंस्टीट्यूशन ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, पंडोगा, डिस्ट्रिक्ट ऊना, ठीक है, ये आपका रहेगा। तीसरा जो आपका जो वेन्यू रहेगा वो रहेगा एलन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी सोलन में, जो ये कॉलेज है ये आपके वेन्यू रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो आपकी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट 2026, वो आपकी 14 तारीख को रहेगी। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो 14 तारीख को जो है आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है ऑफलाइन, यानी कि आपको इस वेन्यू में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बीएससी एचएमसीटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप एचपी सेट के बेसिस पर आपने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रखा है, तो आपने 14 तारीख को जो है इन वेन्यूज पे चल जाना है, अगर आपने इन कॉलेज में जो है एडमिशन लेनी है। इसी तरह से जो आपकी सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट, और साथ में जो है अगर सीट्स बचती है तो +2 के बेसिस पर जो है आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है, ठीक है। तो वो जो रहेगी वो 18 तारीख को रहेगी। अब मान लीजिए आपकी 14 तारीख को जो है आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आप जब वहाँ गए काउंसलिंग अटेंड करने गए ऑफलाइन, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपने 16 तारीख से पहले जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा, तो वहाँ पर आपने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है फिजिकली जाकर, ठीक है। आपने एडमिशन वगैरह जो है फीस वगैरह सबमिट करवानी है और अपनी एडमिशन कंफर्म करानी है। इसी तरह से जिसको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होगा उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि रिपोर्टिंग की जो डेट है वो 21 तारीख रहेगी, यानी कि 21 जुलाई तक या 21 जुलाई से पहले जो है आप उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पर ये जो आपके वेन्यूज़ हैं, आप इन वेन्यूज़ में जाकर जो है अपनी काउंसलिंग कंडक्ट जो है अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफलाइन है ना कि ऑनलाइन है, ठीक है दोस्तों, आपको जाना पड़ेगा। इसके साथ अब आगे बात करते हैं BHMCT के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट 2026 +2 के बेसिस पर ऑफलाइन कंडक्ट करवाई जा रही है, ये भी ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाई जा रही है, ठीक है। वेन्यू उसका रहेगा स्कूल ऑफ टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर, जो मेन कैंपस है, ठीक है, वहाँ पर रहने वाले हैं आपका जो ये वेन्यू है। इसकी कैटेगरीज यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट, वो आपकी 14 तारीख को कंडक्ट करवाई जा रही है। सेकंड राउंड की जो आपकी कंडक्ट करवाई जा रही है, यानी कि +2 के बेसिस पर जो है वो 18 तारीख को। ऐसा नहीं है कि +2 के बेसिस पर जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं वो 14 तारीख को जा रहे हैं, नहीं। 14 तारीख को उन्होंने ही जाना है जिन्होंने एचपी सेट के बेसिस पे जो है काउंसलिंग फॉर्म को फिलअप कर रखा है, ठीक है। पर सेकंड राउंड यानी कि 18 तारीख को उन्होंने भी जाना है जिन्होंने एचपी सेट दे रखा है, और साथ में उन्होंने भी जाना है जिन्होंने +2 के बेसिस पर जो है काउंसलिंग फॉर्म भर रखे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये रिपोर्टिंग टाइम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा उस कॉलेज में जाकर जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी फिजिकली, आपकी फीस वगैरह सबमिट होगी और आपकी जो एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। इसी से सर, अगर आप बीबीए बीसीए के स्टूडेंट्स और एडमिशन लेना चाहते हैं एचपीटीयू के अंदर किसी भी कॉलेज में ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाई +2 के बेसिस पर, आपको पता है कि इनका एंट्रेंस नहीं होता, नहीं, +2 के बेसिस पर जो है आपकी कंडक्ट करवाई जाती है। जो इनका जो वेन्यू रहेगा वो हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज शाहपुर कांगड़ा जो है, जहाँ पर इनका कोई कॉलेज है, तो वहाँ पर आपकी जो है काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है। आपको वहाँ पर फिजिकली जाना पड़ेगा, ऑफलाइन जाना पड़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगी। 14 तारीख को आपका पहला राउंड होगा। इसी तरह सेकंड राउंड जो रहेगा आपको 18 तारीख को रहेगा। जिसको 14 तारीख को कॉलेज अलॉट हो जाएगा वो 16 तारीख से पहले उस कॉलेज में जाकर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा, अपनी एडमिशन करवाएगा, फीस वगैरह सबमिट करवाएगा। इसी तरह से जिसको सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो सीट्स है वो कॉलेज जो है अलॉट हो जाएगा, तो उसने 21 तारीख तक या 21 तारीख से पहले जो है उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है।
डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने होगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली जो मैंने बना रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बना रखी है। इसी के साथ अगर आपने मुझे सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, सभी सोशल मीडिया मुझे फॉलो कर लीजिए, जो भी अपडेट्स रहते हैं आप तक पहुंचाए जाते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ आप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है। जैसे भी आपके डाउट्स है जहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, आपके डाउट्स क्लियर कर जाएंगे। कुछ और डाउट्स रहेंगे आप कमेंट भी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगली जो काउंसलिंग जो अटेंड कर जो होने वाली है वो होगी एडमिशन टू एमबीए। अगर आप एमबीए टूरिज्म होटल मैनेजमेंट एंड एमएससी फिजिक्स, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट एंड क्वालिफाइड मार्क्स, यानी कि एंड एमए एमएससी योगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड मार्क्स, यानी कि अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 14 तारीख को रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट, ठीक है। यानी कि जिन्होंने एचपी सेट के बेसिस पे काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रखे हैं उन्होंने 14 तारीख को जाना है। इसी के साथ 18 तारीख को उन्होंने जाना है जिन्होंने एचपी सेट भी दे रखा है और साथ में जो है +2 की बेस पर जो है काउंसलिंग फॉर्म भर रखी है, ठीक है। अगर +2 के बेस पे नहीं, सॉरी, ग्रेजुएशन के बेस पर। अगर आप पीजी में ले रहे तो आप ग्रेजुएशन के बेस पर, अगर आप यूजी पे ले रहे तो आपके जो है +2 के बेस पर, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही होगा। इसी तरह से ये रिपोर्टिंग डेट है, ये आपको पता होगा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जिसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा 16 तारीख से पहले उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, आप लोग जो चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं एडमिशन जिन्होंने लेनी है फार्मा डी में, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ +2 के बेसिस पे जिन्होंने क्वालिफाइंग के बेसिस पे जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म भर रखा है उनका जो वेन्यू रहेगा, देखिए यहाँ ये भी वेन्यू याद रखिएगा, जो ये वेन्यू है ये HPTU का मेन कैंपस है, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कोर्सेज यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपने हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है हमीरपुर में, वहाँ जाना पड़ेगा ऑफलाइन, ठीक है। फिजिकली आपको वहाँ पर जो है प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है कथोग में जो कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का, ठीक है, वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। वेन्यू है, साथ में हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी रामपुर घाट रोड पावंटा साहिब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो ये कॉलेज है HPTU के अंडर, वहाँ पर जो है आप जो जा सकते हैं अपने काउंसलिंग जो है अटेंड करने, ठीक है। इन दोनों में से आप कहीं भी जा सकते हैं। कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है, तारीख यहाँ पर दे रखी है, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी 14 को होगी। इसी के साथ 18 तारीख की जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 18 तारीख को होगी। ये रिपोर्टिंग टाइम है, डेट है, यानी कि इस दिन तक जो है या इस दिन से पहले जो है आपने उस कॉलेज में जाकर जो है अपनी वेरिफिकेशन करा लेनी है। तो ये था ऑफलाइन काउंसलिंग स्केड्यूल। तो इन्हीं कोर्सेज की जो है ऑफलाइन काउंसलिंग जो कंडक्ट करवाई जा रही है, बाकी कोर्सेज की ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जा रही है। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट्स है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन्स है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरे साथ जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाता है, हर एक कमेंट आपकी रीड की जाती है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो मैंने वेन्यू बता रखे हैं वो वेन्यू आपने याद रखने हैं, किस तारीख को किन्होंने जाना है वो मैंने बता रखा है, तो आपने वो डेट्स वगैरह याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन एचपी सेट वालों की काउंसलिंग है आप जो है +2 के बेसिस पर अगर आपने फिलअप कर रखा है उस दिन जा रहे, नहीं, जिस दिन बोला गया है उस दिन उन्हें नहीं जाना है। अगर जिस दिन एचपी सेट 2026 वालों को बुलाया गया है तो आपने नहीं जाना है, +2 के बेसिस पे नहीं जाना है। जिस दिन +2 के वालों को बुलाया गया है तो उस दिन आपने +2 वालों नहीं जाना है, ठीक है। इन बातों को आपने ध्यान रखना है। अगर कुछ और डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी अनदर वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ जो भी इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।